हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम अपनी स्त्रियों को देवी की तरह मानते हैं और देवी की तरह उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि में हम छोटी छोटी बच्चियों की पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र के थाने ज़िले के बदलापुर में 3 और 4 साल की बच्चियों का एक दरिंदे अक्षय शिंदे ने यौन शोषण किया। और यौन शोषण तो किया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने एफआईआर में दर्ज क्यों देरी से क्यों दर्ज किया? उसके बाद प्रदर्शन करने जब लोग उतरते हैं तो प्रदर्शनकारियों को ही गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा क्यों होता है और इस पे कोर्ट ने क्या किया? यही सब बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है और यह एक गंभीर घटना है। इस पे हम सभी लोगों को सोचना होगा। घटना कुछ इस प्रकार से है कि 16 अगस्त को एक माता पिता अपने बच्ची को लेकर वह स्कूल जाते हैं, लेकिन बच्ची स्कूल के गेट पे जाने पे ही रोने लगती है। वह स्कूल के अंदर जाने से मना करने लगती है। तो माता पिता को बहुत चिंता होती है, आखिर उसके साथ में क्या हुआ, उसके क्लास में कुछ ऐसा हो गया जो कि वह नहीं चाहती है, यह जानने के लिए। उसके बाद ये माता पिता दूसरी बच्ची के पास जाते हैं जो कि उसके साथ में पढ़ती थी। तो जाते हैं तो वह जब इस घटना के बारे में पूछते हैं कि वो आप लोग क्यों नहीं स्कूल जा रहे हैं, तो वो भी बच्ची रोने लगती है। तो दोनों बच्चियों को लेकर माता पिता डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि दोनों बच्चियां रो रही हैं। तो डॉक्टर ने जब मेडिकल चेकअप किया तो उसमें पता चला कि उनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, यौन शोषण हुआ है। वह माता पिता जान के बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और इस बात को वह लेकर पुलिस में जाते हैं और पुलिस में एफआईआर करने की कोशिश करते हैं। एफआईआर करने के लिए वह एक महिला इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, लेकिन महिला इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं सुनती हैं और उन दोनों ही माता पिताओं को वो लोग 11 घंटे तक एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं। इस बात को लेके वहाँ के लोकल नेता और एक एनजीओ दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के कारण पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। 11:30 बजे रात को एफआईआर दर्ज की जाती है और सुबह 3:30 बजे अक्षय शिंदे नाम करके एक दरिंदे को गिरफ्तार करती है जो कि स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम करता है। बच्चियां टॉयलेट के लिए जाती हैं तो टॉयलेट रूम में वह दुष्कर्म करता है। यह बात बच्चियों द्वारा बताया जाता है। यह बच्चियों द्वारा यह भी बताया जाता है कि अक्षय शिंदे ने किस प्रकार से उसके साथ में दुर्व्यवहार किया था। तो इस बात को लोगों के बीच में जानकारी जब फैलती है तो बदलापुर को बंद कराने का प्रयास किया जाता है और बदलापुर के सारे लोग, हजारों लोग मिलके स्कूल के सामने जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद लोग जाते हैं बदलापुर रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पर जाके धरना प्रदर्शन करते हैं और फांसी की मांग करते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि जो दरिंदा है अक्षय शिंदे उसको फांसी दी जाए। इसके बाद पुलिस आती है और लोगों को, जो भीड़ होती है, जो प्रदर्शनकारी होते हैं, उनको वह रेलवे स्टेशन से खाली कराने का प्रयास करती है, उनको समझाती है। लेकिन इसी बीच पुलिस और लोगों में झड़प हो जाती है, पत्थरबाजी होती है। यही अब तक का घटनाक्रम था। पुलिस तो अक्षय शिंदे को 3:30 बजे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसके बाद पुलिस एक और कार्रवाई करती है कि अपने जो कर्मचारी थे जिन्होंने कि एफआईआर में देरी की थी, पुलिस इंस्पेक्टर जो सीनियर इंस्पेक्टर है उसके साथ में 3 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत ही अप्रत्याशित होता है कि इसमें 300 लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और 72 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह कार्रवाई क्यों की गई, इस पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसमें कुछ बाहरी तत्व लोग आ गए हैं, बाहरी और अराजक तत्व आ गए हैं जिनको कि इस प्रदर्शन में ढूंढना जरूरी था, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। और इस पर पुलिस वालों का भी यह कहना था क्योंकि यह जो प्रदर्शन हुआ है बहुत ही नियोजित तरीके से हुआ है, क्योंकि घटना यह 13 अगस्त की है और 16 अगस्त को इसके बारे में पता चलता है और 17 अगस्त को रक्षाबंधन था। तो इसके बाद पूरे सुनियोजित तरीके से किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, लोगों को बुलाया गया है, बैनर छपवाए गए हैं, ये सब सारी चीज़ें की गई हैं। यानी कि यह घटना बहुत ही सुनियोजित है, इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर मुंबई सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है जो कि आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि 11 घंटे तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? 11 घंटे माता पिता को क्यों बैठाया गया? यह पुलिसिया रवैया यहाँ पर ही नहीं देखा गया, कोलकाता वाले केस में भी देखा गया जिसमें माता पिता को 3.5 घंटे तक बैठाया गया
और जब लाश को जला दिया गया तब उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। तो देखिए पुलिसिया रवैया दोनों ही चीज़ों में सेम दिखाई दे रहा है, दोनों ही घटनाओं में सेम दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? अगर लोग अपने लिए न्याय की मांग करने के लिए प्रदर्शन करते हैं, वो भी प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि 2 बच्चियों के साथ में यौन शोषण हो गया है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए? यह घटना बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसके बाद तो हमारे नेताओं का कहर तो अलग ही है। अभी हाल के ही 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनिए। महिला उत्पीड़न के बारे में उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में आप लोग। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। महिला उत्पीड़न की जो ये घटना हुई है वो बीजेपी के ही शासित प्रदेश में हुई है। यहाँ पे बीजेपी का शासन चल रहा है, यहाँ पे उनके ही मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग शासन कर रहे हैं। फिर भी ये महिला उत्पीड़न क्यों हुआ, वो भी 2 छोटी छोटी बच्चियों का जो कि नर्सरी में पढ़ती हैं? ऐसा क्यों हुआ? इस पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? देखिए, मैंने मैनेजमेंट के साथ बात की, वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, फिर वहाँ पे जो एनजीओज है जिन्होंने ये पहले इनिशिएट किए थी एक्शन, उनके साथ बात की, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, उसके बाद में डिटेल मैंने इंफॉर्मेशन ली। और इसके बाद जो एक्शन लेना है उसके बारे में मैं अनाउंस करने वाला था आंदोलकों के सामने जाके, लेकिन इसके बीच में ही महाजन साहब ने किसी ने बोतल फेंक दिया और वहां पे वो लाठीचार्ज हो गया। तो इसके लिए मैं उनसे बात नहीं कर सका। लेकिन जो जेन्युइन आंदोलक है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल थे, उनसे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो जेन्युइन आंदोलक है उनसे मैं कल शाम को बात करूंगा और उनकी जो भी समस्या है उसको हल भी करूंगा। जो डिले हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से, इसके लिए वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनका कहने के लिए, और ये एक्शन लिया जाएगा। जो वहाँ की प्रिंसिपल है उनको पोस्को की तरह में एक ये रहता है कि विद इन 24 आवर्स आफ्टर यू गेट द नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट्स यू विल हैव टू रिपोर्ट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वो उन्होंने नहीं किया, उसके लिए उनको भी आरोपी बना जाएगा। क्या आप शिक्षा मंत्री की बातों से सहमत हैं? क्योंकि वो कमेटियां बिठाने का काम करते हैं, एसआईटी बिठाने की बात कर रहे हैं। क्या एसआईटी दोनों बच्चियों को न्याय दिला पाएगी, जल्दी से जल्दी न्याय दिला पाएगी? क्या अक्षय सिंधे को फांसी दिला पाएगी? इससे आप क्या सहमत हैं? और इसी पर एक भाजपा की दूसरी नेता ने क्या कहा, वो एक महिला नेता ने क्या कहा? मुझे लगता है कि बदलापुर हो या कोलकाता, हमें कभी कभार मानसिकता के ऊपर जरूर सोचना चाहिए। एक पुरुष प्रधान मानसिकता जहां आप एक पावर एग्जर्ट करते हैं, वहां एक चीज स्पष्ट है कि कानून का खौफ होना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही सक्रिय रूप से काम करना है ताकि सजाए मौत मिले, ताकि ऐसे हादसे न देखने मिले। दोनों ही नेताओं के आप बयानों को सुनिए, दोनों में विरोधाभास है। एक कहता है कि कमेटी बिठाएंगे, एक कहती हैं कि वो जल्दी से जल्दी न्याय की व्यवस्था की जाए, जल्दी से जल्दी अपराधी को फांसी की सजा दी जाए।
और इससे हमारे देश में जो भय का माहौल, जो माता पिता के अंदर भय का माहौल बन रहा है, वह कम किया जाए। और आप लोगों के बीच में यह भय का माहौल बना कैसे? हमारी बच्चियां स्कूल में सुरक्षित क्यों नहीं हैं? और हमारे बीच जब समस्याएं आती हैं तो हमारे नेता क्यों नहीं आते हैं? गलती हमारी है, क्योंकि जब भी हम वोट देते हैं तो धर्म, जाति और 5 किलो अनाज पे अपना ज़मीर बेच कर देते हैं। तो हमें ऐसे ही नेता मिलेंगे जो हमारी समस्याओं को सॉल्व नहीं करने आएंगे, वो अपनी कुर्सी बचाने के आएंगे, वो हमारे ऊपर शासन करने के लिए आएंगे, हमारी समस्या को सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, हमारे साथ वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। वो तो भला हो मुंबई सुप्रीम कोर्ट का, जिसने यह कहा अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीज़ों की बात करने का क्या मतलब है? अगर 4 साल की, 3 साल की बच्चियों को भी नहीं जब बख्शा जा रहा है तो यह कैसी स्थिति है? यह बहुत चौंकाने वाली बात है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस से कहा कि अगर आप किसी तरह से मामले को दबाने की कोशिश करते हैं तो हम एक्शन लेने को नहीं हिचकेंगे। यह बात पृथ्वीराज चौहान और देवकी मोहिते डेरे ने कहा, और उन्होंने कहा कि केस डायरी और एफआईआर कॉपी तुरंत प्रस्तुत की जाए और 27 अगस्त को 2:30 बजे। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि जो बच्चे हैं उनके एफआईआर में इतनी देरी क्यों की गई और दूसरे माता पिता की अभी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए क्यों नहीं कहा गया। मुंबई के सुप्रीम कोर्ट की यह बातें सुन के बहुत ही राहत महसूस होती है, लेकिन मिलाड अभी हाल के ही केस में, अजमेर केस में 32 साल बाद, 1990 का केस और 32 साल बाद उसका फैसला आता है। जो पीड़िता है वो अब दादी बन गई है और पीड़िता को अब न्याय मिला है। क्या न्याय की देरी में भी अन्याय नहीं है? क्या अगर हमें न्याय देरी में मिलता है तो वह किसी अन्याय से कम नहीं है? माय लॉर्ड से भारत अब बदल गया है। भारत पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब एकल परिवार हो गया है। किसी भी व्यक्ति का उसका परिवार ही उसका प्रमुख चीज होती है, उसका जीवन होता है, उसका संसार होता है। लेकिन जब उसका संसार ही उजड़ जाएगा तो किस काम का यह समाज, किस काम की यह संस्थाएं, किस काम का यह देश बचेगा? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आप पर और हम पर है, क्योंकि आने वाले चुनाव जो कि महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसमें एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा, आप लोग जाति धर्म पे वोट मत करिएगा, आप दारू पे मत वोट करिएगा, नोट पे वोट मत करिएगा, 5 किलो अनाज पे अपना ज़मीर मत बेचिएगा, क्योंकि अगर ज़मीर आप अपना बेचेंगे तो आपकी बच्चियों के साथ में यही होगा। अगली बार जो अगर आपको अंग्रेज़ों वाली पुलिस और व्यवस्था को चेंज करना है तो हमारे प्रतिनिधियों को चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को बिठाने पड़ेगा जो कि हमारी समस्याओं को देखे और हमारी चीज़ों को समझे और हमारी समस्याओं को अपना समझे। ऐसे लोगों को चुना जाए। इन घटनाओं को लेकर पूरा देश दुखी है, पूरे देश की आत्मा दुखी है। तो यहाँ पर अगर हम बदलाव चाहते हैं तो दुष्यंत कुमार की एक कविता याद आती है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई अब गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त है लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश हिलानी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी मित्रों का। और अगर